सो गाइस, आज के वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं क्लास 12 मैथ्स के चैप्टर नंबर 2 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के बारे में। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन से, यानी कि कॉन्सेप्ट से। तो सबसे पहले हम बात करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के बारे में। अब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कौन कौन से होते थे, तो सबसे पहले तो हेडिंग डालो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। तो 11th क्लास में हमने 6 टाइप के ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़े हैं। सबसे पहला था साइन एक्स, फिर था कोस एक्स, फिर टेन एक्स, कोसेक एक्स, सेक एक्स और कोट एक्स। इसके अलावा कुछ भी नहीं पढ़ा ना, यही 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस थे। और कुछ फॉर्मूलाज भी हमने इनके पढ़े थे, जैसे कि साइन माइनस थीटा, टेन माइनस थीटा और कोसेक माइनस थीटा का पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे? याद आ रहा है कुछ? अरे भाई नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं, ज़्यादा प्रेशर मत डालो, अभी पढ़ लेंगे। सेक माइनस थीटा और कोट माइनस थीटा। तो ये कुछ 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलाज थे जो कि हमने पढ़े थे, है ना। अब साइन वाली जो फैमिली होती थी ना, ये जो तीनों के तीनों फंक्शंस होते थे, ये होते थे थोड़े से ऐसे ही। तो ये क्या करते थे बेचारे, माइनस की साइन को आगे ले लेते थे और एज इट इज आ जाते थे। जैसे कि माइनस का साइन थीटा, टेन माइनस थीटा क्या बनता है, माइनस का टेन थीटा बनता है। कोसेक माइनस थीटा क्या बनता है, माइनस का कोसेक थीटा बनता है ना। लेकिन ये जो कोस वाली फैमिली होती थी, ये थोड़ी होती थी अकड़ू टाइप की। ये क्या करती थी, माइनस के साइन को खा जाती थी। हमारे पास आता था कोस थीटा, फिर सेक थीटा, फिर कोट थीटा, है ना। माइनस का साइन नहीं आता था यहाँ पर। इस वाली फैमिली में माइनस का साइन आता था, इस वाली फैमिली में माइनस का साइन नहीं आता था। ये तो हमने बात कर ली ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के बारे में। लेकिन भाई चैप्टर का नाम तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, यानी कि हमें बात करनी पड़ेगी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के बारे में। अब देखो हमने क्या करा है 11th क्लास में ना, हमने क्या करा था, हमने जो है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को कुछ इस टाइप में देखा था, कुछ इस रूप में देखा था। y इज इक्वल टू साइन एक्स, वाई इज इक्वल टू कोस एक्स, इस फॉर्म में हमें गिवन होता था, है ना। तो अगर मैं क्या करूं, इस साइन को मैं इक्वल की दूसरी साइड ले जाऊं तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा साइन इनवर्स। जैसे कि प्लस का साइन इक्वल की दूसरी साइड आकर के क्या बनता है, माइनस का साइन बनता है ना। वैसे ही साइन को जब हम इक्वल की दूसरी साइड लेकर के जाएंगे, ये बन जाएगा माइनस का साइन इनवर्स। तो माइनस तो नहीं लगेगा यहाँ पे बन जाएगा साइन इनवर्स। ये y एज इट इज आएगा इज इक्वल टू एक्स। मेरे पास क्या आ गया, साइन इनवर्स y इज इक्वल टू एक्स आ गया। अगर मैं इसको लिख दूं ऐसे, x इज इक्वल टू साइन इनवर्स y, कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है भाई, ऐसे लिखो चाहे ऐसे लिखो, बात तो सेम है। तो यही क्या है, यही जो चीज है, यही है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ये क्या है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। ऐसे ही y इज इक्वल टू कोस एक्स है, कोस को इस साइड ले आओ, ये बन जाएगा कोस इनवर्स y इज इक्वल टू एक्स। तो x को हम क्या लिख सकते हैं, कोस इनवर्स y लिख सकते हैं ना। ये क्या है, एक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। ऐसे ही टेन का बना लो, कोट का बना लो, कोसेक का बना लो, सेक का बना लो। अब यहाँ पर करना क्या है, तो देखो हम क्या करेंगे ना, ये जो हमने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़े हैं, इनकी डोमेन और रेंज पढ़ेंगे। तो चलिए फटाफट से पढ़ लेते हैं। अब ये जो मैं डोमेन और रेंज बताने वाली हूँ ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चंस को करने के लिए, ये तो यूज आने वाली है, तो इसको तो बढ़िया से पढ़ लेना। अब साइन इनवर्स एक्स की डोमेन क्या होती है, इसकी डोमेन होती है -1 से +1 तक, ठीक है। और यहाँ पर ये मिडिल ब्रैकेट यहाँ पर ये शो कर रहा है कि -1 और +1 दोनों इंक्लूडेड है। और साइन इनवर्स एक्स की जो रेंज होती है वो होती है माइनस की π/2 से प्लस का π/2, यहाँ पर भी दोनों इंक्लूड होते हैं, ठीक है। टेन इनवर्स एक्स में क्या होता है भाई, टेन इनवर्स एक्स में हमारा क्या होगा ना, जो डोमेन होगी वो तो रियल नंबर की होगी, है ना। रियल नंबर क्या होते हैं भाई, रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर मिलकर के बनाते हैं रियल नंबर। तो टेन इनवर्स एक्स की डोमेन रियल नंबर की होती है। रेंज कौन सी होती है भाई, तो रेंज में क्या होता है ना, माइनस का π/2 से लेकर के π/2 तक होता है। लेकिन क्या होता है ना, ये दोनों इंक्लूड नहीं होते। यहाँ पर क्या होता था, इंक्लूड होते थे, यहाँ पे इंक्लूड नहीं होते, ठीक है। कोसेक इनवर्स एक्स, कोसेक इनवर्स की एक्स की क्या होती है, डोमेन जो होती है वो रियल नंबर्स में हम क्या करते हैं, -1 और 1 को जो है माइनस कर देते हैं। क्या करते हैं, रियल नंबर में से इन दोनों नंबर्स को माइनस कर देते हैं और बाकी के जो नंबर होते हैं वो कोसेक इनवर्स एक्स की डोमेन में आते हैं। अब यहाँ पे जो रेंज होती है वो क्या होती है, माइनस के π/2 से π/2। लेकिन हम क्या करते हैं ना, इसमें से हम 0 को माइनस कर देते हैं। अब 0 को क्यों माइनस करते हैं दीदी, तो भाई हम यहाँ पर वो एंगल माइनस कर रहे हैं जहां पर हमारा फंक्शन क्या है, नॉट डिफाइंड है। तो कोसेक 0 पर क्या होता है, नॉट डिफाइंड होता है, इसलिए हम क्या करेंगे, रेंज में से 0 को माइनस कर देंगे। जहां पर भी आपका फंक्शन नॉट डिफाइंड है, उस एंगल को आपको क्या करना है, रेंज में से माइनस कर देना है, ठीक है। अब यहाँ पर आपको याद ऐसे ही करना जैसे कि मैं आपको यहाँ पे लिखा रही हूँ। साइन को याद करेंगे, साइन की रेंज है -π/2 से π/2, है ना, दोनों इंक्लूडेड है। फिर
टेन इनवर्स में क्या होता है, माइनस पाई बाय टू से पाई बाय टू तो होता है लेकिन दोनों इंक्लूड नहीं होता। कोसेक इनवर्स में क्या होता है, माइनस पाई बाय टू से पाई बाय टू होता है लेकिन जीरो माइनस हो जाता है। तो बहुत सिंपल है याद करना, ठीक है। तो रेंज तो आपको याद होनी चाहिए, डोमेन के इतने झंझट नहीं है, डोमेन का कोई चक्कर ही नहीं है। अगर याद है तो कोई बात नहीं है, अगर याद नहीं है तो फिर भी कोई बात नहीं है, लेकिन रेंज याद होनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चंस में ये यूज होने वाली है। अब बात कर लेते हैं कोस इनवर्स एक्स के बारे में। तो कोस इनवर्स एक्स की जो डोमेन होती है वो होती है -1 से +1, एज इट इज होती है साइन इनवर्स की तरह। लेकिन जो इसकी रेंज होती है ना वो होती है 0 से पाए। अब यहाँ पे ये पाई बाय 2, 0, पाए क्या है ये मैं आपको आगे बताऊंगी, पहले आप यहाँ पर रेंज लिख लो, ठीक है। अब सेक इनवर्स एक्स की जो डोमेन होती है वो होती है रियल नंबर में से हम क्या करते हैं, -1 और 1 को जो है माइनस कर देते हैं, और इसकी जो रेंज होती है वो क्या होती है, 0 से पाए होती है। और इस कंडीशन में हम क्या करते हैं, पाई बाय 2 को माइनस कर देते हैं, यानी कि जहां पर हमारा जो सेक है वो नॉट डिफाइंड होता है, सेक की जो वैल्यू है वो इन्फिनिटी होती है, उस एंगल को हम यहाँ पे माइनस कर देते हैं। कोट इनवर्स एक्स की बात करें, कोट इनवर्स एक्स की जो डोमेन होती है वो होती है रियल नंबर, और जो इसकी रेंज होती है वो होती है 0 से पाए, और यहाँ पर भी 0 और पाए इंक्लूडेड नहीं होते। अब ये 0 क्या है, पाए क्या है, ये मैं आपको बताती हूँ। तो देखो हमने अभी तक कैसे पढ़ा था, 11th क्लास में जब हमने एंगल्स पढ़े थे तो हमने डिग्री की फॉर्म में पढ़े थे, है ना। जैसे कि 0 डिग्री हो गया, है ना, जैसे 0 डिग्री हो गया, 30 डिग्री हो गया, 45 डिग्री हो गया, 60 डिग्री हो गया, या फिर 90 डिग्री हो गया, इस फॉर्म में हमने पढ़ा था। तो हम क्या करते थे ना, 11th क्लास में हमें क्वेश्चंस गिवन होते थे जहां पर हम डिग्री को चेंज करते थे रेडियन में, रेडियन को चेंज करते थे डिग्री में। अब याद नहीं है तो कोई बात नहीं, यहाँ पर देखो हमें चेंज वेंज तो नहीं करना, लेकिन आपको कुछ एंगल्स हैं जो कि आपको पता होने चाहिए कि उनका नाम क्या होता है रेडियन में। तो 0 डिग्री को तो 0 डिग्री बोलते हैं रेडियन के अंदर भी। 30 डिग्री को हम बोलेंगे पाई बाय 6, क्या बोलेंगे, पाई बाय 6 बोलेंगे। 45 डिग्री को हम बोलेंगे पाई बाय 4, 60 डिग्री को हम बोलेंगे पाई बाय 3, और 90 डिग्री को हम बोलेंगे पाई बाय 2। तो अब मैं जब क्वेश्चंस कराऊंगी तब हम यही वाले एंगल्स यूज लेंगे, जैसे कि 30 डिग्री को मैं पाई बाय 6 बोलूंगी, 45 को हम पाई बाय 4 बोलेंगे, 60 डिग्री को हम पाई बाय 3 बोलेंगे, और 90 डिग्री को हम पाई बाय 2 बोलेंगे। तो वहां पर आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि ये कौन सा एंगल है, ठीक है, यहाँ पर आप याद कर लो। अब एक और एंगल है जो कि आपको पता होना चाहिए कि उसको रेडियन में क्या बोलते हैं। तो 180 डिग्री को हम रेडियन में बोलते हैं पाए, क्या बोलते हैं, पाए बोलते हैं। तो ये कुछ एंगल्स थे जो कि आपको पता होना चाहिए कि रेडियन में मैंने क्या बोलते हैं, और जब हम क्वेश्चंस करेंगे तो अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। अब यहाँ पर हमने क्या करा था, हमने साइन एक्स के तो फॉर्मूलाज पढ़ लिए, है ना, हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के फॉर्मूलाज तो पढ़ लिए। अब क्या इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के भी ऐसे फॉर्मूलाज होते हैं, बिल्कुल होते हैं। तो भाई पढ़ लेते हैं, किस बात की देरी है। तो बात कर लेते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के फॉर्मूलाज की। तो इनवर्स ट्रिगो के फॉर्मूलाज देख लेते हैं। तो चलो शुरू करते हैं। जैसे कि साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स -x, ठीक है, साइन इनवर्स -x, टेन इनवर्स -x, कोसेक इनवर्स -x, इस साइड हो जाएगा कोस इनवर्स -x, सेक इनवर्स -x, और कोट इनवर्स -x। अब इनके फॉर्मूलाज क्या होते हैं, तो देखो भाई ये जो साइन वाली फैमिली होती है ना, ये तो पहले जैसी ही होती है। ये क्या करते हैं, माइनस के साइन को आगे ले लेते हैं और एज इट इज आ जाते हैं। जैसे कि माइनस का साइन इनवर्स एक्स हो जाएगा, टेन इनवर्स -x क्या हो जाएगा, माइनस का टेन इनवर्स एक्स हो जाएगा, कोसेक इनवर्स -x क्या हो जाएगा, माइनस का कोसेक इनवर्स एक्स हो जाएगा। तो भाई ये तो जो है सिंपल तरीके से माइनस को सामने ले लेते हैं। लेकिन ये जो कोस वाली फैमिली होती है ना, ये थोड़ी होती है ढीठ टाइप की। ये क्या करती है, यहाँ पे माइनस आ रहा है, कोस इनवर्स -x आ रहा है, यहाँ पर क्या होगा, हमारे पास माइनस का कोस इनवर्स x तो होगा, यहाँ पे माइनस का सेक इनवर्स x भी होगा, यहाँ पे कोट इनवर्स x भी होगा माइनस का। लेकिन आगे क्या आ जाएगा ना, आगे हमारे पास आ जाएगा पाए, यहाँ पे भी पाया जाएगा, यहाँ पे भी पाया जाएगा। हमने जब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पढ़े थे वहां पर पाए नहीं होता था, लेकिन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में ये पाए भी होता है। तो ये थे आपके इनवर्स ट्रिगो के कुछ फॉर्मूलाज। अब यहाँ पर आपको ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल दिख रही होगी, इसको पूरी तरीके से याद कर लेना, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चंस में बहुत यूज होने वाली है। और आपको क्लास 12 के अंदर अगर आपने पुरानी बुक से आप पढ़ रहे हो क्लास 12 मैथ्स को, तो आपको जो है सिर्फ 2.1 पढ़नी है, 2.2 एक्सरसाइज आपको बिल्कुल भी नहीं पढ़नी है। और अगर आपके पास नई बुक है तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो चलिए यहाँ पर आपका जो पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का, सॉरी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का, वो कंप्लीट होता है। तो चलिए अब बात कर लेते हैं एक्सरसाइज 2.1 की। तो चलिए शुरू करते हैं। सो एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 1 आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा। हमसे बोल रहा है कि साइन इनवर्स -1/2, इसके हमें क्या निकालनी है,
प्रिंसिपल वैल्यू निकालनी है, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू। हमें क्या करना है, प्रिंसिपल वैल्यू निकालनी है। अब भाई ये कैसे निकलेगी, तो चलिए भाई करके बताते हैं। सबसे पहले तो ये देखो कि 1/2 कहाँ पर आता है, साइन में कौन से एंगल पे 1/2 होता है, बताओ फटाफट से। तो देखो साइन 30 की वैल्यू क्या होती है, साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2। अब इसलिए बोल रही थी मैं कि आपको ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल याद होनी चाहिए। तो जो स्क्रीन के ऊपर ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल दिखाई थी ना मैंने, उसको अच्छे से याद कर लो, ठीक है, क्योंकि यूज तो भाई होने वाली है। अब देखो साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, है ना। यहाँ पर मुझे 1/2 दिख रहा है, तो मैं क्या करूंगी, अगर मैं क्या करूँ, इस 1/2 की जगह पर मैं साइन 30 पुट कर दूं, कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है भाई। तो देखो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, माइनस का साइन तो एज इट इज आ जाएगा, ये जो नेगेटिव साइन आपको दिख रहा है इसको तो एज इट इज लिख दो। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, 1/2 की जगह पे साइन 30 लिखना है, लेकिन साइन 30 को ऐसे नहीं लिखेंगे, हम क्या करेंगे, 30 क्या है यहाँ पर डिग्री में प्रेजेंट है, हम इसको चेंज करेंगे रेडियन में। अब 30 डिग्री को रेडियन में क्या बोलते हैं भाई, π/6 बोलते हैं। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, साइन π/6 लिखेंगे। कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं भाई। अब देखो अब यहाँ पर ये क्या बन रहा है, माइनस का साइन π/6। अब मुझे याद है कि हम क्या करते थे, हमारे पास अगर साइन -x होता था तो इसको हम लिखते थे माइनस का साइन x, लिखते थे कि नहीं लिखते थे, बिल्कुल लिखते थे। यहाँ पर x क्या होता था, x होता था एंगल, यहाँ पे π/6 क्या है, ये भी एंगल है। तो मुझे ये किस फॉर्म में दिख रहा है, माइनस का साइन π/6 माइनस का साइन x, सेम सेम दिख रहा है ना। तो इसको हम कैसे लिखते थे, ऐसे लिख सकते हैं, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं। तो चलो भाई लिख देते हैं। यहाँ पर क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स, साइन हम लिखेंगे और ये जो माइनस का साइन है ये एंगल के साथ लग जाएगा, जैसे कि यहाँ पर x के साथ है वैसे ही यहाँ पे लिख देंगे माइनस का π/6। कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक, बिल्कुल भी कोई दिक्कत नहीं। अब भाई यहाँ पे क्या होगा, साइन इनवर्स से हम साइन को कैंसिल कर देंगे। अब ऐसे नहीं कि यहाँ पर ऐसे ऐसे करके काट दो, तुम काट के नहीं दिखाना है, मन में सोच लेना कि साइन इनवर्स से साइन कैंसिल हो गया, हमारे पास आ जाएगा माइनस का π/6। ठीक है, हमारे पास वैल्यू क्या आ गई, वैल्यू आ गई माइनस की π/6। अब यही आपका आंसर हो जाएगा, लेकिन ये आंसर है या नहीं है ये हमें चेक करना पड़ेगा। अब मुझे बताओ कि साइन इनवर्स की रेंज क्या होती है। तो भाई साइन इनवर्स की रेंज हमने पढ़ी थी माइनस की π/2 से π/2, यही पढ़ी थी ना। अब देखो माइनस का π/2 मतलब माइनस का 90 डिग्री और π/2 मतलब 90 डिग्री। अब मुझे ये बताओ कि माइनस के 90 डिग्री से प्लस के 90 डिग्री पर बीच में आपको क्या माइनस का π/6 दिखेगा, तो माइनस के π/6 का मतलब है माइनस का 30 डिग्री। तो माइनस के 90 डिग्री से प्लस के 90 डिग्री के बीच में आपको कहीं पे 30 डिग्री दिखेगा, बिल्कुल दिखेगा भाई। यहाँ पे कहीं पे माइनस का 30 डिग्री भी होगा, होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। यानी कि माइनस के 90 से लेकर के प्लस के 90 के बीच में 30 डिग्री लाया तो करता है, 30 डिग्री कहीं ना कहीं तो होगा। इसका मतलब क्या है, हमारा जो ये क्वेश्चन है ये कंप्लीट हो गया है, आंसर आपका सही है। लेकिन अगर आपका जो कोई आंसर आया है अगर वो यहाँ पर रेंज के अंदर लाए नहीं करता है तो उस कंडीशन में आप बोल दोगे कि आंसर सही नहीं है। तो यहाँ पर माइनस का 30 डिग्री यहाँ पे लाई करेगा कि नहीं करेगा, दोनों के बीच में कहीं ना कहीं तो होगा, तो हम बोल देंगे कि आंसर इज करेक्ट, यही आपका हो जाएगा आंसर। और यही क्या है, आपकी प्रिंसिपल वैल्यू है। तो भाई इतना सिंपल है प्रिंसिपल वैल्यू निकालना। अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। तो सेकंड क्वेश्चन मुझे यहाँ पे गिवन है कोस इनवर्स √3/2। अब भाई यहाँ पे क्या करना है, वही चीज भाई प्रिंसिपल वैल्यू निकालनी है। कैसे निकालेंगे, देखो √3/2 कब होता है, कोस हमारा √3/2 कब होता है, तो भाई कोस 30 की वैल्यू होती है √3/2, यानी कि कोस π/6 की वैल्यू होती है √3/2। तो भाई अगर मैं √3/2 की जगह पे ये लिख दूं, कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, कोस इनवर्स इसकी जगह पे लिख दो ये वाली चीज, यहाँ पे हो जाएगा कोस π/6। अब कोस इनवर्स से कोस को कैंसिल कर देंगे, हमारे पास क्या बचेगा, π/6 बचेगा। अब मुझे बताओ क्या π/6 जो है कोस की रेंज में इंक्लूड होगा कि नहीं होगा। तो देखो भाई कोस की रेंज क्या होती है, कोस की रेंज होती है 0 से π, यही होती है ना। 0 का मतलब 0 डिग्री, π का मतलब 180 डिग्री, है ना, 180 डिग्री। तो क्या 0 से 180 डिग्री के बीच में आपका 30 डिग्री लाया करेगा, π/6 का मतलब होता है 30 डिग्री। क्या वो 0 से 180 डिग्री के बीच में कहीं पे 30 डिग्री होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा भाई। और इसको आप एक और तरीके से चेक कर सकते हो। यहाँ पर हम क्या करेंगे, 180 डिग्री को हम डिवाइड कर देंगे 6 से, किससे, 6 से। तो कर दो भाई, 6 से डिवाइड करेंगे हमारे पास आएगा 30 डिग्री। तो 30 डिग्री जो है 0 से 180 डिग्री के बीच में लाई करता है, बिल्कुल करता है। इस कंडीशन में हम बोल देंगे कि ये जो आंसर है ये करेक्ट है। अब बात कर लेते हैं थर्ड क्वेश्चन की। तो थर्ड क्वेश्चन हमें यहाँ पे गिवन है कोसेक इनवर्स 2। अब मुझे बताओ कि कोसेक जो है 2 कब होता है। तो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल अगर आपको याद है तो आपको पता होगा कि कोसेक जो है 30 डिग्री पे 2 होता है। कोसेक की वैल्यू जो है π/6 पे क्या होती है, 2 होती है। तो हम क्या करेंगे, 2 की जगह पे क्या लिख देंगे, कोसेक π/6 लिख देंगे। यहाँ पे हो जाएगा कोसेक π/6।
कोसेक से कोसेक इनवर्स कैंसिल, जैसे कि प्लस के साइन से माइनस का साइन कैंसिल हो जाता है, वैसे ये दोनों भी कैंसिल आउट हो जाते हैं। हमारे पास बचेगा π/6। अब भाई कोसेक इनवर्स की रेंज लिख दो, क्या होती है माइनस के π/2 से π/2, और इसमें से हम क्या करते हैं 0 को माइनस कर देते हैं, क्योंकि 0 पे जो हमारा कोसेक होता है वो नॉट डिफाइंड होता है। अब क्या π/6 जो है यहाँ पर होगा 30 डिग्री जो है माइनस के 90 डिग्री और प्लस के 90 डिग्री के बीच में लाइक करेगा कहीं पे, बिल्कुल करेगा भाई, बीच में कहीं ना कहीं 30 डिग्री तो होगा ना। तो इस कंडीशन में हम बोल देंगे कि ये क्या है आपकी प्रिंसिपल वैल्यू है, और यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट हो गया। अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। तो भाई यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर 4 हमें यहाँ पे क्या गिवन है, tan इनवर्स माइनस का √3। भाई माइनस माइनस के साइन को देखना भूल जाओ, पहले आप यहाँ पे ये देखो कि √3 कब होता है, tan की वैल्यू √3 कब होती है। तो भाई tan की वैल्यू √3 तब होती है जब tan 60 डिग्री होता है, यानी कि 60 डिग्री को हम क्या बोलते हैं π/6 बोलते हैं ना। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे कि 60 डिग्री को हम क्या बोलते हैं tan π/3, 60 डिग्री को π/3 बोलते हैं, π/6 तो 30 डिग्री को बोलते हैं ना। तो tan π/3 की वैल्यू होती है √3, ऐसे साइड में लिख देना है। अब हम क्या करेंगे √3 की जगह पे क्या लिख देंगे tan π/3 लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, माइनस के साइन को आगे लगा दिया, यहाँ पे लिख देंगे tan π/3। अब हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है, क्या फॉर्मूला पढ़ा है, tan माइनस थीटा क्या होता है इक्वल होता है माइनस के tan थीटा के, ये पढ़ा है ना। तो यहाँ पर हमें क्या गिवन है माइनस का tan π/3 गिवन है, इस फॉर्म में है, तो इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं ना, लिख दो भाई। यहाँ पे क्या हो जाएगा tan इनवर्स, tan एज इट इज लिखेंगे, एंगल के साथ में माइनस लगा देंगे, यहाँ पे हो जाएगा माइनस का π/3, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब tan से tan इनवर्स कैंसिल कर दो, हमारे पास आ जाएगा माइनस का π/3। अब मुझे बताओ क्या ये प्रिंसिपल वैल्यू है या नहीं है। अब कैसे पता करेंगे भाई, रेंज लिखो tan की रेंज क्या होती है, tan की रेंज होती है माइनस π/2 से π/2, और इस कंडीशन में ये दोनों जो है इंक्लूड नहीं होते। π/2 किसे बोलते हैं 90 डिग्री को बोलते हैं, तो माइनस के 90 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में मुझे बताओ माइनस का π/3 का मतलब क्या है माइनस का 60 डिग्री, ठीक है। मुझे बताओ माइनस के 90 डिग्री और 90 डिग्री के बीच में कहीं पे 60 डिग्री होगा कि नहीं होगा, बताओ मुझे फटाफट से। माइनस का 60 डिग्री होगा कहीं पे, बिल्कुल होगा भाई, 90 डिग्री के बाद में 60 डिग्री आएगा कि नहीं आएगा, आएगा ना। इसका मतलब क्या है, ये आपकी प्रिंसिपल वैल्यू है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट हो गया। तो चलो भाई बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में। होप्स आपको ये समझ में आ रहे होंगे जो क्वेश्चन मैं यहाँ पे आपको करा रही हूँ। अब बात कर लेते हैं कोस इनवर्स माइनस के 1/2 के बारे में। अब भाई देखो यहाँ पर 1/2 कब होता है कोस, तो कोस जो है मुझे पता है कि 60 डिग्री पे क्या होता है 1/2 होता है, यानी कि π/3 पर कोस की वैल्यू क्या होती है 1/2 होती है। हम क्या करेंगे 1/2 की जगह पे ये चीज लिख देंगे, तो चलो भाई लिख देते हैं। यहाँ पे हो जाएगा कोस इनवर्स, माइनस का साइन एज इट इज लगाएंगे, 1/2 की जगह लिख देंगे कोस π/3। अब क्या कर सकते हैं, तो दीदी हम क्या करेंगे ना, हम माइनस के साइन को एंगल के साथ रख देंगे, कोस से कोस इनवर्स कैंसिल कर देंगे, हमारे पास आंसर आ जाएगा माइनस का π/3। भाई फॉर्मूला याद है कि नहीं याद है, फॉर्मूला अभी ऊपर करके आया हम, फॉर्मूला यूज करना है, सबसे पहले फॉर्मूला लिखना है। फॉर्मूला क्या होता था, कोस इनवर्स माइनस थीटा को हम क्या लिखते थे, हम लिखते थे पाई माइनस में कोस इनवर्स थीटा, लिखते थे कि नहीं लिखते थे, बिल्कुल लिखते थे भाई। तो यहाँ पर तुम π/3 कैसे ला रहे हो आंसर, यहाँ पे आंसर अलग आएगा, कैसे आएगा देखो करके देखेंगे। अब देखो आप यहाँ पे हम क्या करेंगे ना, सबसे पहले तो आप यहाँ पे क्या करो कोस इनवर्स कोस लिख दो, यहाँ तक तो हमने लिख दिया। अब देखो हमें क्या बोला गया है, हम क्या करते हैं पाई में से कोस इनवर्स थीटा माइनस करते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे पाई में से कोस इनवर्स थीटा क्या है हमारे पास, कोस इनवर्स थीटा, कोस इनवर्स थीटा, थीटा क्या है हमारे पास, थीटा है हमारे पास π/3, क्या है π/3 है। तो हम क्या करेंगे पाई में से माइनस करेंगे π/3 को, ठीक है। तो कोस मैंने बाहर रहने दिया, हम क्या करेंगे पाई में से माइनस करेंगे π/3 को। आगे बात समझ में आगे की नहीं आई, बिल्कुल आगे। चलो अब क्या करेंगे, अब इस कोस से इस कोस इनवर्स को कैंसिल कर दो, अब कर सकते हैं कैंसिल, यहाँ पे कैंसिल कर देंगे। हम क्या करेंगे अब यहाँ पे इनका एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम में मेरे पास 3 आएगा, π/3 है तो 3 ही एलसीएम आएगा, यहाँ पे हो जाएगा 3π माइनस में पाई, 3π में से पाई निकालेंगे, हमारे पास क्या बचेगा, हमारे पास बचेगा 2π। तो अगर आपने अभी तक कैंसिल नहीं करा है तो यहाँ पर इनको लिख दो एज इट इज, और यहाँ पे हो जाएगा 2π/3, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब कैंसिल कर सकते हैं, अब कैंसिल कर देंगे, हमारे पास आ जाएगा 2π/3। अब मुझे बताओ क्या ये प्रिंसिपल वैल्यू है या नहीं है। अब भाई मैंने यहाँ पे सिंपल फॉर्मूला यूज करा है, यहाँ पे कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है। देखो यहाँ पर मेरे पास एंगल क्या था π/3 था ना, मुझे क्या करना होता है पाई में से एंगल को माइनस करना होता है, सिंपल फंडा है, पाई में से एंगल को माइनस करना है। तो मेरे पास एंगल π/3 था, मैंने पाई में से π/3 को माइनस कर दिया, कोई दिक्कत ही नहीं है भाई। यहाँ पे कोस को मैंने बाहर रहने दिया, π/3 क्या कर दिया मैंने पाई में से माइनस कर दिया, कोई टेंशन नहीं है ना, आ गया ना समझ में। अगर डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना भाई, ठीक है। अब देखो 2π/3 मेरे पास आ गया। अब मुझे बताओ कि ये प्रिंसिपल वैल्यू है कि नहीं है, तो कैसे पता करेंगे भाई, कैसे पता करेंगे,
यार रेंज से पता करेंगे। रेंज क्या है हमारे पास, 0 से पाई है, और इस कंडीशन में 0 और पाई दोनों इंक्लूडेड होता है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, मिडल ब्रैकेट है, और ये इसी चीज को शो कर रहा है। अब देखो, अब 2π/3 का मतलब क्या है, तो देखो 2 को हम यहाँ पे लिखेंगे, पाई की वैल्यू क्या होती है, पाई किसको बोलते हैं, 180 डिग्री को बोलते हैं, तो पाई की जगह पे 180 डिग्री लिख दो, अपोन में आ जाएगा 3। अब 3 से मैं 180 डिग्री को कितने टाइम में कैंसिल कर सकती हूँ, कितने टाइम पे कर सकती हूँ, 6 3 18 होता है, तो 60 टाइम में ये कैंसिल हो जाएगा, तो 60 डिग्री इंटू 2 क्या हो जाएगा, 120 डिग्री हो जाएगा। अब यहाँ पर 0 और पाई का मतलब है 180 डिग्री, तो क्या 0 और 180 डिग्री में 120 डिग्री भी आएगा, तो भाई ऐसे 0 से 180 डिग्री की तरफ चलेंगे तो कहीं ना कहीं 120 डिग्री भी तो आएगा, आएगा कि नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा। इसका मतलब क्या है, ये हमारी प्रिंसिपल वैल्यू है। तो क्वेश्चन नंबर 5 भी कंप्लीट हो गया। अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की, तो चलो भाई शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 हमें यहाँ पे गिवन है tan इनवर्स -1। अब यहाँ पे क्या करेंगे, देखो tan की वैल्यू 1 कब होती है, मुझे बताओ फटाफट से। तो tan 45 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, यानी कि tan π/4 की वैल्यू होती है 1, है ना। अब देखो हम क्या करेंगे, 1 की जगह पे लिख देंगे tan π/4, tan इनवर्स माइनस का साइन एज इट इज, यहाँ पे हो जाएगा tan π/4, 1 की जगह पे मैंने ये वैल्यू लिख दी। अब क्या करेंगे, अब देखो मैंने फॉर्मूला पढ़ा है tan माइनस थीटा का, क्या होता है, माइनस का tan थीटा होता है कि नहीं होता, फॉर्मूला याद कर लेना, 3 4 तो फॉर्मूले यार, याद करने में क्या बड़ी बात है। अब देखो, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, माइनस के साइन को अंदर लेकर के जाएंगे, हमारे पास हो जाएगा tan इनवर्स tan, हम क्या करेंगे, एंगल के साथ माइनस का साइन लगा देंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस का π/4, यहाँ पर भी तो एंगल के साथ में ही है ना माइनस का साइन, वही की करा है हमने यहाँ पे। तो tan इनवर्स से tan कैंसिल, हमारे पास आ जाएगा माइनस का π/4। अब माइनस के π/4 का मतलब है माइनस का 45 डिग्री, π/4 किसे बोलते हैं, 45 डिग्री को बोलते हैं। अब tan की रेंज क्या होती है, तो tan की रेंज होती है माइनस के π/2 से π/2, और यहाँ पे ये दोनों ही इंक्लूड नहीं होते रेंज के अंदर। π/2 का मतलब है 90 डिग्री, और यहाँ पे माइनस लगा हुआ है तो इसका मतलब माइनस का 90 डिग्री, और π/2 का मतलब है 90 डिग्री। तो मुझे बताओ क्या माइनस के 90 डिग्री और 90 डिग्री बीच में π/4 होगा, यानी कि 45 डिग्री होगा कि नहीं होगा, तो बिल्कुल होगा भाई। 90 डिग्री से हम आगे चलेंगे तो यहाँ पे कहीं पे माइनस का 45 डिग्री भी तो होगा, इसका मतलब क्या है, ये हमारी प्रिंसिपल वैल्यू है। क्वेश्चन नंबर 6 भी कंप्लीट हो गया। अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। तो क्वेश्चन नंबर 7 हमें यहाँ पे गिवन है सेक इनवर्स 2/√3। अब इसको सॉल्व करना है, तो क्या बड़ी बात है भाई। अब मुझे बताओ सेक की वैल्यू 2/√3 कब होती है, फटाफट से। तो सेक π/6 की वैल्यू क्या होती है, सेक π/6 की वैल्यू होती है 2/√3, यानी कि सेक 30 की वैल्यू, है ना, मैंने 6 की जगह पे 2 कर दिया। सेक 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, 2/√3 होती है। ठीक है, हम क्या करेंगे, 2/√3 की जगह पे ये चीज लिख देंगे, तो चलो भाई लिख देते हैं सेक इनवर्स, और यहाँ पर क्या लिख देंगे, सेक π/6 लिख देंगे। अब सेक इनवर्स से सेक कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास आएगा π/6। अब मुझे बताओ π/6 यहाँ पर रेंज के अंदर होगा कि नहीं होगा, तो π/6 का मतलब है 30 डिग्री। सेक की रेंज क्या होती है, सेक की रेंज होती है 0 से पाए, और यहाँ पर क्या होता है π/2 जो है इसमें से माइनस हो जाता है, यही रेंज होती है ना। अब देखो यहाँ पर है 0 से 180 डिग्री, अब क्या 30 डिग्री यहाँ पर इसके बीच में लाया करेगा कहीं पे, तो भाई 0 से 180 डिग्री के बीच में 30 डिग्री भी कहीं ना कहीं आएगा, यानी कि ये भी आपकी प्रिंसिपल वैल्यू है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 7 भी कंप्लीट हो गया। तो चलो भाई प्रस्थान करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 हमें यहाँ पर गिवन है कोट इनवर्स √3। क्या गिवन है, कोट इनवर्स √3। अब कोट की वैल्यू √3 कब होती है, तो भाई कोट 30 की वैल्यु होती है √3, यानी कि कोट π/6 की वैल्यू होती है √3। यहाँ पर हम क्या करेंगे, √3 की जगह पे लिख देंगे कोट π/6, यहाँ पे हो जाएगा कोट π/6। अब कोट इनवर्स से कोट कैंसिल, हमारे पास आ जाएगा π/6। और एक बात हमेशा याद रखना, कभी भी ना ऐसे मत कर देना, नहीं तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। हम जो है मन में कैंसिल कर सकते हैं, लेकिन ऐसे साइन बना करके कैंसिल मत करना, ठीक है, ऐसे कैंसिल बिल्कुल भी मत करना कभी भी। तो π/6 अब देखो यहाँ पर कोट की रेंज में होता है कि नहीं होता, कोट की रेंज होती है 0 से पाए, 0 और पाई इंक्लूड नहीं होता है। अब क्या π/6 यहाँ पर होगा, यानी कि 30 डिग्री, 0 डिग्री और 180 डिग्री के बीच में 30 डिग्री कहीं पे लाया करेगा, बिल्कुल करेगा, यानी कि ये भी क्या है, आपकी प्रिंसिपल वैल्यू है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। क्वेश्चन नंबर 9 हमें यहाँ पे गिवन है कोस इनवर्स माइनस का 1/√2। अब कोस की वैल्यू 1/√2 कब होती है, तो भाई कोस π/4 की वैल्यू क्या होती है, 1/√2 होती है, यानी कि कोस 45 की वैल्यू, ठीक है, कोस 45 डिग्री क्या होता है, 1/√2 होता है। तो हम इसकी जगह पे क्या लिख सकते हैं, कोस π/4 लिख सकते हैं, तो माइनस का साइन एज इट इज लिखेंगे, कोस π/4 लिख देंगे, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है ना। अब देखो हमारे पास क्या होता है, कोस माइनस थीटा क्या होता है, सॉरी कोस इनवर्स माइनस थीटा क्या होता है, पाई माइनस में कोस इनवर्स थीटा होता है, यही होता है ना फॉर्मूला। तो हम क्या करेंगे, कोस इनवर्स को एज इट इज लिखो, यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस कोस को यहाँ पर एज इट इज लिखेंगे। अब क्या करना है, हम क्या करेंगे, पाई में से एंगल को माइनस कर देंगे, तो एंगल है हमारे पास π/4, तो पाई में से π/4 को
यहाँ पे माइनस कर देंगे, ठीक है, बस इतना सा करना है। कोस इनवर्स एज इट इज, कोस यहाँ पर एज इट इज, यहाँ पर एलसीएम आएगा आपका 4, यहाँ पर 1 है, 1 इंटू 4 4 हो जाएगा, यहाँ पे बन जाएगा 4 पाई, 4 पाई में से क्या करेंगे, पाई को माइनस कर देंगे। अब कर दो भाई 4 में से 4 पाई को माइनस, तो देखो कोस इनवर्स, यहाँ पे कोस आ जाएगा, 4 पाई में से पाई जाएगा, हमारे पास आ जाएगा 3 पाई बाय 4, ठीक है, 3 पाई बाय 4 आ जाएगा। अब देखो यहाँ पर हम क्या करेंगे, कोस इनवर्स से कोस को कैंसिल करेंगे, हमारे पास आ जाएगा 3 पाई बाय 4। अब मुझे बताओ कि ये आपकी प्रिंसिपल वैल्यू है कि नहीं है, तो चलो भाई फटाफट से चेक कर लेते हैं। कोस की रेंज होती है 0 से पाई, यानी कि 0 से 180 डिग्री। अब 3 पाई बाय 4 की वैल्यू क्या होगी, देखो 3 इंटू में पाई की वैल्यू होती है 180 डिग्री, अपोन में है 4, 4 से 180 डिग्री को हम कैंसिल करेंगे, कितने टाइम में कैंसिल होगा, फटाफट से 45 टाइम में, 45 टाइम में कैंसिल होगा। 3 इंटू 45 क्या होता है, 135 डिग्री होता है। अब मुझे बताओ कि 0 से 180 डिग्री के बीच में कहीं पे 135 डिग्री होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा, यानी कि क्वेश्चन नंबर 9 भी कंप्लीट हो गया, यही आपकी प्रिंसिपल वैल्यू है। अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। तो क्वेश्चन नंबर 10 हमें यहाँ पे गिवन है कोसेक इनवर्स माइनस का √2। अब भाई बताओ कोसेक की वैल्यू √2 कब होती है, तो कोसेक पाई बाय 4 की वैल्यू होती है आपकी √2। अब भाई इन क्वेश्चन को जल्दी जल्दी करने के लिए ना, एक तो आपको जो है रेंज याद होनी चाहिए सारे फंक्शंस की, और दूसरा आपको जो है ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल याद होनी चाहिए। अगर दो चीजें याद है तो भाई फटाक से क्वेश्चंस करोगे, और 4 नंबर का क्वेश्चन बनने वाला है चैप्टर में से, तो भाई चैप्टर को बिल्कुल भी इग्नोर मत करना, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ पर क्या है हमारे पास, देखो हम क्या करेंगे, √2 को क्या लिख देंगे, कोसेक पाई बाय 4 लिख देंगे। बहुत सिंपल चैप्टर है, निहायत ही सिंपल है भाई, और हमें सिर्फ एक्सरसाइज 2.1 पढ़नी है, और तो कुछ पढ़ना नहीं है इस चैप्टर में, तो फिर क्यों ही छोड़ना है, ठीक है। और ये माइनस का साइन मैंने आगे लगा दिया। अब क्या करेंगे, देखो हमारे पास एक फॉर्मूला होता है कोसेक माइनस थीटा का, क्या होता है, कोसेक माइनस थीटा का फॉर्मूला होता है माइनस का कोसेक थीटा, यही होता है ना। तो हम क्या करेंगे, देखो माइनस का कोसेक थीटा यहाँ पे बना हुआ है, इसको हम लिखेंगे कोसेक माइनस थीटा, यानी कि हम क्या करेंगे, ऐसे हो जाएगा कोसेक इनवर्स, और यहाँ पे कोसेक एज इट इज आ जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा माइनस का पाई बाय 4, एंगल के साथ में माइनस लगा दिया। कोसेक से कोसेक इनवर्स कैंसिल, हमारे पास आ जाएगा माइनस का पाई बाय 4। अब चेक करो कि ये प्रिंसिपल वैल्यू के अंदर है या नहीं। तो कोसेक की जो है रेंज क्या होती है, प्रिंसिपल वैल्यू चेक करने के लिए रेंज पता होनी चाहिए ना। तो कोसेक की रेंज होती है माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2, और हमारा जो 0 होता है वो यहाँ पर क्या होता है, माइनस हो जाता है। अब जो है पाई बाय 4 का मतलब क्या है, 45 डिग्री है। तो भाई माइनस के 90 और प्लस के 90 के बीच में माइनस का 45 डिग्री होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा, यानी कि क्वेश्चन आपका राइट है, यही है आपकी प्रिंसिपल वैल्यू। अब मैं क्वेश्चन को जल्दी जल्दी करा रही हूँ क्योंकि यार सिंपल क्वेश्चन है भाई, इसमें टाइम वेस्ट करने की क्या ही जरूरत है। अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। तो क्वेश्चन नंबर 11 मुझे यहाँ पे गिवन है tan इनवर्स 1 प्लस में कोस इनवर्स माइनस का 1/2 प्लस में साइन इनवर्स माइनस का 1/2। इसे क्या करना है, इसे मुझे सॉल्व करना है। तो दीदी हमने तो सिर्फ एक एक क्वेश्चन करा था, यहाँ पर तो तीनों चीजें एक साथ देती है, अब इसको कैसे करेंगे, तो भाई वैसे ही करेंगे जैसे पहले वाले क्वेश्चन करे हैं। क्या दिक्कत है, हमें जो है क्वेश्चन आते हैं तो हमें करने में क्या दिक्कत है। देखो tan की वैल्यू 1 कब होती है, tan की वैल्यू 1 होती है tan पाई बाय 4 पे, तो हम 1 की जगह पे क्या लिख देंगे, tan पाई बाय 4 लिख देंगे। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना। अब प्लस का साइन लगा दो, कोस इनवर्स माइनस का 1/2। अब कोस की वैल्यू 1/2 कब होती है, फटाफट से बताओ, कोस की वैल्यू 1/2 कब होती है, पाई बाय 3 पे होती है। तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इसको हम लिख देंगे कोस पाई बाय 3, है ना। ये बन जाएगा कोस इनवर्स कोस पाई बाय 3, और यहाँ पर जो नेगेटिव साइन है वो एज इट इज आ जाएगा, क्योंकि माइनस का 1/2 था ना, तो यहाँ पे माइनस का साइन एज इट इज आ जाएगा, क्योंकि हमने 1/2 को कोस पाई बाय 3 लिखा है, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ पर हमें फॉर्मूला पता है माइनस के कोस थीटा का, सॉरी कोस माइनस थीटा का। देखो कोस इनवर्स माइनस थीटा का फॉर्मूला हमने पढ़ा है ना, क्या होता था, ये होता था पाई माइनस में कोस इनवर्स थीटा, यही होता था कि नहीं होता था, यही होता था। यानी कि हम क्या करते थे, पाई में से एंगल को माइनस कर देते थे। तो वही चीज यहाँ पर करेंगे। हम इस टर्म को कैसे लिख देंगे, कोस इनवर्स एज इट इज, कोस आपका एज इट इज हो जाएगा, और यहाँ पर हम क्या करेंगे, पाई में से पाई बाय 3 को माइनस कर देंगे। एंगल क्या है, पाई बाय 3 है, तो पाई में से पाई बाय 3 को माइनस कर दिया। प्लस का साइन एज इट इज लगाया, साइन इनवर्स माइनस का 1/2। अब 1/2 कब होता है साइन आपका, तो साइन पाई बाय 6 पे क्या होता है, 1/2 होता है। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं इस चीज को, हम यहाँ पे साइन इनवर्स को एज इट इज लिखेंगे, यहाँ पर हो जाएगा साइन, और 1/2 को हम क्या लिख देंगे, पाई बाय 6 लिख देंगे। अब यहाँ पर क्या बनेगा, माइनस का साइन पाई बाय 6 बनेगा कि नहीं बनेगा, बिल्कुल बनेगा। और माइनस के साइन थीटा की वैल्यू क्या होती है, साइन माइनस थीटा होती है,
माइनस के साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, साइन माइनस थीटा होता है ना। यहाँ पे करके बताती हूँ भाई, तुम्हें कुछ नहीं पता चलता। माइनस के साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता था, क्या पढ़ा था, साइन माइनस थीटा पढ़ा था, है ना। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, साइन माइनस के साइन पाई बाय 6 को क्या लिखेंगे हम, साइन माइनस का पाई बाय 6 लिखेंगे, है ना, एंगल के साथ में माइनस लगा देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने वो कर दिया। अब क्या कर सकते हैं, टेन से टेन इनवर्स कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास बचेगा पाई बाय 4, है ना। प्लस का साइन लगा दो। अब देखो पाई माइनस में पाई बाय 3, पाई में से पाई बाय 3 को माइनस करो, क्या वैल्यू आएगी भाई, पाई में से पाई बाय 3 जब हम निकालेंगे हमारे पास आएगा 2 पाई बाय 3, क्या आएगा, 2 पाई बाय 3 आएगा, ठीक है। और कोस से कोस इनवर्स कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास जो लास्ट वैल्यू होगी वो 2 पाई बाय 3 ही होगी। अब देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पर है साइन माइनस का पाई बाय 6। अब इसको क्या करें भाई, तो देखो साइन इनवर्स से साइन कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास आ जाएगा माइनस का पाई बाय 6, ठीक है। ये प्लस से ये माइनस जो है, प्लस माइनस माइनस होता है, तो यहाँ पे हमने माइनस लगा दिया। अब क्या करेंगे, अब सीधा एलसीएम लेंगे। अब एलसीएम क्या आएगा भाई, तो इन तीनों का एलसीएम आ जाएगा आपके पास 12। तो 4 3 12 होता है, तो यहाँ पर हो जाएगा 3 पाई, प्लस में 3 4 12 होता है, तो यहाँ पे 4 2 8 हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 8 पाई। अब देखो 6 2 12 होता है, यहाँ पे हो जाएगा माइनस का 2 पाई। इसको सॉल्व करेंगे, क्या आएगा, तो देखो सॉल्व करो फटाफट से, क्या आता है देख लेते हैं। 8 और 3 कितने होते हैं, 11 होते हैं। 11 में से 2 जाएगा, 9 बचेगा, तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 9 पाई अपॉन में 12। इसको कैंसिल आउट कर दो, 3 से ये कैंसिल होगा 3 टाइम, 3 से 12 कैंसिल होगा 4 टाइम, तो हमारे पास आ जाएगा 3 बाय 4, 3 पाई बाय 4। ये हो गई आपकी वैल्यू, बस आ गया आंसर। इतना सा करना था भाई, क्यों डर रहे थे फालतू में। जितना मर्जी बड़ा क्वेश्चन है, अगर आपको प्रोसेस पता है तो आप आंसर ला सकते हो, है ना। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11 भी कंप्लीट हो गया। अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। तो क्वेश्चन नंबर 12 क्या गिवन है, कोस इनवर्स 1/2 प्लस में 2 साइन इनवर्स 1/2। अब ये वाला क्वेश्चन ना मैं आपको नहीं कराऊंगी, ये वाला क्वेश्चन आपको खुद से करना है। दिस इज होमवर्क फॉर यू, क्योंकि मैंने 11th वाला क्वेश्चन आपको करा दिया है, तो मुझे लगता है कि 12 वाला क्वेश्चन आप खुद से कर सकते हो। और यहाँ पर मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक प्रोवाइड कराऊंगी किसी वीडियो का, जहां पर मैंने क्वेश्चन नंबर 12 पहले से सॉल्व करवाया हुआ है, तो आप वहां से जाकर के अपना आंसर भी चेक कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वीडियो चेक कर लेना, वहां पर आपको क्वेश्चन नंबर 12 पूरा कंप्लीटली सॉल्व किया हुआ मिल जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की। तो ये टिक द करेक्ट ऑप्शन है। हमें बोला गया इफ साइन इनवर्स x इज इक्वल टू वाई देन, तो क्या होगा, अगर साइन इनवर्स x क्या है, इक्वल है y के, तो क्या होगा भाई, तो बता देते हैं भाई क्या होगा। साइन इनवर्स x इज इक्वल टू वाई, तो इस कंडीशन में क्या होगा ना, साइन इनवर्स की जो रेंज होगी वो क्या होगी, माइनस के पाई बाय 2 से पाई बाय 2। यही वाला ऑप्शन करेक्ट लग रहा है। साइन की रेंज क्या होती है, साइन इनवर्स की रेंज यही होती है, तो आपका जो ऑप्शन नंबर बी है वो यहाँ पर हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन। तो 13 वाला क्वेश्चन कंप्लीट। अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की। तो क्वेश्चन नंबर 14 हमें गिवन है टेन इनवर्स रूट थ्री माइनस में सेक इनवर्स माइनस का 2, इसे सॉल्व करना है। तो देखो भाई टेन इनवर्स रूट 3, तो टेन की वैल्यू रूट 3 कब होती है, 10 पाई बाय 3 पे होती है, तो ये बन जाएगा आपका टेन इनवर्स रूट 3 की जगह पे हम लिख देंगे 10 पाई बाय 3, ठीक है। माइनस का साइन, सेक इनवर्स माइनस का 2, तो सेक इनवर्स माइनस का 2 क्या होगा, देखो हम क्या लिख सकते हैं, सेक इनवर्स यहाँ पर एज होगा माइनस के 2 को, यानी कि सेक की वैल्यू 2 कब होती है, सेक की वैल्यू 2 होती है सेक पाई बाय 3 पे, तो यहाँ पर बन जाएगा सेक पाई बाय 3, और ये जो माइनस का साइन है ये आगे एज इट इज आ जाएगा। अब हमने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, सेक माइनस थीटा क्या होता है, ये होता है आपका पाई माइनस में सेक इनवर्स थीटा, यही होता है ना। सेक इनवर्स माइनस थीटा क्या होता है, पाई माइनस में सेक इनवर्स थीटा होता है, यानी कि हम एंगल में से क्या करते हैं, पाई में से एंगल को माइनस करते हैं। यहाँ पर हम क्या करेंगे, हमारे पास हो जाएगा सेक इनवर्स सेक पाई माइनस में एंगल क्या है आपके पास, पाई बाय 3 है, पाई माइनस में पाई बाय 3 करेंगे तो क्या आएगा, 2 पाई बाय 3 आएगा। तो यहाँ पर हमारे पास क्या होगा, सेक इनवर्स से सेक कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास एंगल आ जाएगा 2 पाई बाय 3, ठीक है। तो यहाँ पर हम पहले तो ये लिख देते हैं, तो सेक इनवर्स सेक पाई माइनस में पाई बाय 3, इसको हम सॉल्व आउट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, यहाँ पे तो पाई बाय 3 आएगा, और यहाँ पर माइनस का साइन ये वाला एज इट इज, और इसकी वैल्यू आ जाएगी 2 पाई बाय 3। कैसे आएगी वो मैंने आपको यहाँ पे साइड में बता दिया। अब हमारे पास एलसीएम 3 आएगा, पाई माइनस में 2 पाई, पाई में से 2 पाई जाएगा, क्या बचेगा, माइनस का पाई बाय 3 बचेगा, बचेगा कि नहीं बचेगा। तो यहाँ पर आपका जो ऑप्शन नंबर बी है वो हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन। तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 14 भी कंप्लीट हो गया, और इसी के साथ एक्सरसाइज 2.1 भी कंप्लीट हो गई, और आपका चैप्टर नंबर 2 भी कंप्लीट हो गया। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर नंबर 3 की शुरुआत करेंगे। होप सो आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वन शॉट के अंदर हमने चैप्टर नंबर 2 को कंप्लीट कर दिया है, तो भाई किस बात की देरी है, फटाफट से अपने क्लासमेट्स के साथ शेयर करो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो वीडियो को। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। और साथ ही अगर आपको और ऐसी वीडियोस चाहिए क्लास 12 मैथ्स की, तो जाइए फटाफट से
आपको जो है मेरे प्लेलिस्ट में जो है क्लास 12 मैथ्स 2024-25 नाम से जो है एक प्लेलिस्ट मिलेगी। उसके अंदर मैंने सारी की सारी वीडियोस डाली हुई हैं, आप वहां से चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।